हरिप्रसाद बैरवा, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी टोंक। किस तरीके का प्रस्ताव भेजा था, क्या मौखिक सहमति पायलट साहब से मिली है? 23 तारीख को हमारे ब्लॉक और अग्रणी संगठन सभी लोगों ने एक प्रस्ताव बना के भेजा कि पायलट साहब आप यहाँ टोंक से चुनाव लड़ें। उस क्रम में लगातार हमने एक लेटर भी भेजा और लेटर के साथ साथ हमने लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा। अभी टीवी और मीडिया में इधर उधर की बातें आ रही थी। हमने सभी ने, प्रधान जी ने, सर्वसंघ के अध्यक्ष हमारे जी फागना साहब ने, शायद भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, और सभी लोगों ने, हम लोगों ने उनसे अनुनय किया और कहा सारे काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कृपया इसमें स्पष्ट करें। और हम किसी भी हालत में, हम यहाँ टोंक में, आपने एक बात ये कही थी कि मैंने हमेशा रिश्ता बनाया है 36 कौमों से, तो उस रिश्ते को विश्वास रखते हुए आप हमें, हमारे पर कृपा करें। और अभी मुझे कहते हुए खुशी है और ये सभी के चेहरों में खुशी है। उन्होंने इस बात की हमें कहा कि आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, पर सब तो उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। और इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। 18 दावेदारों ने अपनी दावेदारी यहाँ से की है विधानसभा क्षेत्र से, उनका क्या होगा? वो तो ऐसे उनको पहले ये रूमर चल रहा है। मैं निवेदन करूँ, हमारे पहले प्रथम दृष्टया जो भी आवेदन करने आए, जैसे मैं एक डेमो के रूप में बताता हूँ, सुनील बंसल आए, उन्होंने कहा था मैं ये फार्म मेरा है, लेकिन मेरा फार्म इसलिए है कि अगर पायलट साहब चुनाव लड़ते हैं तो ये मेरा इस फार्म में, और उन्होंने लिखा भी उसमें, और ये मैं उनके समर्थन में मेरा विड्रॉल माना जाए। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि पायलट साहब लड़ते हैं चुनाव तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात होगी और ये अच्छी बात होगी कि वो चुनाव लड़े। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा। कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि साहब हमारी माइनॉरिटी की सीट है और ये यहाँ से होना चाहिए, लेकिन पायलट साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अग्रणी संगठन और DCC सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव बनाया और हमने कहा कि नहीं, आप पायलट साहब आप यहाँ चुनाव लड़ें। क्या इस फैसले पर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी? बिल्कुल एकजुट रहेगी। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादातर मेरे सीनियर साथी भी यहाँ, सलीम भाई सेवा दल के बैठे हुए हैं, हमारे सभी लोग सीनियर बैठे हुए हैं, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक खुशी की लहर होगी इस बात के लिए। और लोगों में कन्फ्यूजन था, यहाँ टोंक वालों में काफ़ी कन्फ्यूजन था। आए दिन मुझसे पूछते थे कि यार ये क्या हो रहा है, कभी उनका आशीष से नाम आ रहा है, कभी यहाँ से नाम आ रहा है। तो मैं उनसे कहता नहीं, तुम आश्वस्त रहो, पायलट साहब यहाँ से लड़ेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पायलट साहब यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी मैं अधिकारिक रूप से उद्घोषणा करता हूँ। बड़ा चुनावी घमासान होने वाला है, आप जिला अध्यक्ष, किस तरीके की चुनौती आगामी चुनाव में रहने वाली है? पायलट साहब यहाँ लड़ेंगे चुनाव? पायलट साहब जब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ तो कोई चुनौती है ही नहीं। एक तरफ चुनाव है और साथ ही मैं कहता हूँ निभाइए, थोड़ा माल पर होने जा रहा। और आगे तक की हमारे हरदोई क्षेत्र की जितनी सीटें हैं और इधर की जितनी सीटें हैं, उसमें एक अजीब सी लहर होगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस और पूरा राजस्थान के अंदर पायलट साहब के, जहाँ हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं और योजनाओं के साथ जो एक पायलट साहब का जो चमत्कारी व्यक्तित्व, कृतित्व है और जो उनकी भीड़ उमड़ती है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके कांग्रेस में आपके बहुत अच्छा उत्साह है। और निश्चित तौर से हम पुनः सरकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी को उजागर कर रहा था कांग्रेस। ये गुटबाजी नहीं सर, ये एक्चुअली ये था कि लोगों को ये कन्फ्यूजन था पायलट साहब शायद इस बार यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, और इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ कई दावेदार भी हैं, अभी हमारे भाई साहब सलीम साहब भी हैं, खालिद साहब भी हैं, अभी वो आपको बताएंगे। और भी कई लोग हैं जो इस बात की खुशी जाहिर करेंगे, नहीं पायलट साहब अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये पूरा। क्या उन 18 दावेदारों से भी संपर्क किया गया है, आपके द्वारा बातचीत की गई है कुछ? नहीं, मतलब वो जो लोग आए उन लोगों को ज़्यादातर भाव यही था। उन्होंने जो हमारे प्रभावित, उनसे भी ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही।